हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स को, है ना। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स के सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे आपका 13 से लेकर 22 क्वेश्चन रह गए थे। आज हम इसी पे आपका लेक्चर होने वाला है। तो आइए बिना समय नष्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आज क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स के सोल्यूशन को देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13 से 22, ठीक है, जो बेस्ड है एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके वो देख लें, ताकि यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज एक क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में जस्ट यही क्वेश्चन ही आ जाए। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ पे इनपुट एक्स दे रहे हैं ना, तो कास एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 दे रहा है। अगर इनपुट वाई दे तो क्या होता, कास वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पे एक्स पे वाई रिप्लेस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी लगेंगे, तो आपके फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो आपके काम आने वाले हैं। वो क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे लगने वाला, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और एक कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। कॉस ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। 1 2 3 न्यूमेरिक फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए वेटेज रखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ, ठीक है। देखिए, एफ एक्स एफ वाई है ना। एफ एक्स यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एफ एक्स दिया लेकिन एफ वाई कैसे निकालेंगे। बस एक्स को यहाँ ना वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो वाई एफ वाई निकल के आ जाएगा। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। जहाँ पे एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो हम इसको एफ एक्स वाई लिख देंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, गिवन डेट एफ एक्स, वो क्या है आपका, ये ऊपर लिख लीजिए, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स 0 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स 0, ठीक है। और ये 0 0 1, क्लियर है। ये आपका एफ एक्स गिवन है। एफ वाई क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे वाई आ जाएगा। एफ वाई कैसे निकालेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन एफ ही है ना। आप देखिए, फंक्शन यहाँ पे भी एफ ही है, फंक्शन वही है, तो इनपुट बदल रहा है, तो इनपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई, क्लियर है। और दिस इज इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया होगा एफ वाई कैसे लिखेंगे। साइन वाई हो जाएगा और यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और हो जाएगा 0 0 1, क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब आपको ही प्रूव करना है ना, सो दैट एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ध्यान देंगे। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखना चाहे ना, तो देखिए ये भी लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा आपका, देख लीजिए। ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम, तो इनपुट यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो बस लिख सकते हैं इसको कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जहाँ पे फंक्शन वही है और इनपुट हम एक्स प्लस वाई दे रहे थे, यहाँ पे इनपुट बदल जाएगा, यहाँ पे एक्स पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ एक्स 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, तो आप समझ पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई है क्या, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है क्या, ये क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में नो चेंजिंग, 0 0 1, ठीक है। इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से लिखा है, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे एक्स एफ एक्स था ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, तो बस यही चीज़। तो आप ये देखिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई हमें दिखा देना, एफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हम एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल लेते हैं। तो देखिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालेंगे ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए। एफ एक्स क्या है आपका, दिस इज एफ एक्स ना, दिस इज कॉस ऑफ x, this is minus sine of x, this is 0 sine of x
और ये आपका कॉस ऑफ एक्स, और ये क्या है, 0 है, और ये 0 0 1 है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई एक एफ वाई से, एफ वाई को लिख दीजिए, दिस इज कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, क्लियर है, और दिस इज 0, और ये साइन ऑफ वाई कास ऑफ वाई, ठीक है, और है आपका 0, और ये आपका 0 0 1 है, क्लियर है आपको, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आप देख लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इधर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो देखिए 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, मतलब अगर सेम आर्डर के दो मैट्रिक्स होते तो पक्का उनका हमेशा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने क्या चाहिए, पहले में फर्स्ट वाला जो है मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड में जो नंबर ऑफ रो इक्वल हो, देखिए यहाँ पे है ना, ये डिफाइन है। तो बस आइए देख लेते हैं। अब इसको आप निकालिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम दे रहे हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है, यहाँ पे निकालिए। दिस इज इक्वल टू, बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको अच्छे से लिख दें, बड़ा सा बनाएं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे उठाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, हमने प्रीवियस क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं सीखा तो कृपया करके सीख ले और उस पर प्रैक्टिस को कर लें, तभी जा कर पाएंगे आप। देखिए अब इसको ऐसे उठा के ना इसी के ऊपर रखेंगे तो कास एक्स कास वाई से टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, कास एक्स कास वाई, ठीक है। अरे माइनस साइन एक्स साइन वाई से टकराएगा, तो माइनस साइन एक्स, अब माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 आपका 0 से टकराएगा तो प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अभी देखिए इसी के ऊपर इसको रखेंगे ना, तो कास एक्स माइनस साइन वाई जाएगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ध्यान देंगे, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और आपका ये साइन वाई हो जाएगा कि नहीं, साइन वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन एक्स साइन कास वाई से टकराएगा तो माइनस साइन एक्स कास वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कास वाई हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे, यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दें, अच्छा रहेगा, क्लियर है। सबसे बढ़िया इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखें, देखिए यहाँ पे जगह की कमी है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, बड़ा सा हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ध्यान देंगे, कास ऑफ माइनस साइन एक्स 0 ना, तो सबसे क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे, वहाँ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसको ऊपर रखेंगे, तो देखिए कास एक्स कास वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई से और 0 0 से हो जाएगा। तो देखिए लिखिए यहाँ पे कास एक्स कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स ना, ये जो माइनस साइन एक्स किससे कौन साइड करेगा, साइन वाई से, साइन वाई, दिस इज साइन वाई, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वाले से मूव कराएंगे इसको, ठीक है। और ये जो 0 होगा आपका 0 से कोइंसाइड कर जाएगा, 0 का 0 से कोइंसाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 इंटू 0, ये आपका हो गया। सिमिलरली ना इसी को इसी रो को इसमें इस कॉलम से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए तो कास ऑफ माइनस साइन वाई होगा, है ना, दिस इज कास ऑफ माइनस साइन वाई, दिस इज कॉस ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ वाई, क्लियर है, प्लस और क्या होगा, ध्यान देंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, तो माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कास वाई, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कास वाई, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस और क्या होगा, अब यही चीज़ ना, और आपका 0 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, ठीक। अब नेक्स्ट वाला बचा है, नेक्स्ट वाला कॉलम से इसको हम करेंगे। अब यही वाला ना इसी रो को नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे इससे। देखिए कास एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 का आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जो कास एक्स होगा ना आपका, उसका मल्टीप्लाई 0 से होगा, ठीक है,
और ये क्या है माइनस साइन एक्स जो है, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई उसका भी आपका 0 से हो जाएगा। माइनस साइन एक्स जो है आपका मल्टीप्लाई होगा उसका भी क्या 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0 है, जो 0 है मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 1 से, 0 है उसका जो मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिमिलरली आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब नेक्स्ट वाले रो को उठाइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले रो को जब उठाएंगे ना तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई कास वाई से होगा और कास एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से, मतलब साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स का साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ लिखना हमको, साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। 1 सेकेंड देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0। अब इसी चीज़ का नेक्स्ट वाले मल्टीप्लाई कराइए। अब यही ना इसी का मल्टीप्लाई इसमें रखेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई हो जाएगा, है ना। साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कास वाई प्लस 0 इंटू 0, प्लस कास एक्स इंटू कास वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कास वाई प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। अब इसी चीज़ का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले रो में करा लीजिए। इस वाले रो का मल्टीप्लाई अब इसमें करा लीजिए। तो साइन एक्स 0 से कौन सा करें, कॉस एक्स 0 से, 0 1 से, तो साइन एक्स इंटू 0 प्लस कास एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, क्लियर है, प्लस 0 इंटू 1। अब इसी चीज़ का नेक्स्ट वाले रो का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग नेक्स्ट इस कॉलम से, इसी तरह 0 0 1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें ना, अब इसको उठाएंगे ऐसे इसके ऊपर रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई कास वाई से, 0 का मल्टीप्लाई साइन वाई से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से। तो ये चीज़ लिखिए, 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कास वाई से और 0 का मल्टीप्लाई होगा आपका साइन वाई से और 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले में कराएंगे तो देख लीजिए, जब नेक्स्ट वाले में कराएंगे ना इसी चीज़ का तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, 0 का मल्टीप्लाई कास वाई से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से। तो बस क्या हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस साइन वाई से, ठीक है, प्लस 0 का मल्टीप्लाई होगा आपका कास वाई से प्लस 1 का जो मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। यहाँ से आप क्या मल्टीप्लाई कराएंगे नेक्स्ट वाले से, देखिए नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे ना हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, ठीक है। तो बस वही चीज़, तो 0 इंटू 0 प्लस यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसी को उठाएंगे ना तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, ठीक है। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई कीजिए इसको, देखिए कास एक्स कास वाई, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्लियर है। और ये 0 हो जाएगा, 0 कास एक्स माइनस साइन वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, कास एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए क्या है 0 0 0, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई, और ये हो जाएगा कास एक्स साइन वाई, इसी जो कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और ये प्लस कास एक्स कास वाई, कास एक्स कॉस वाई, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और यहाँ पे प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0, मतलब ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है आपका आ जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, दिस इज कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दिस इज कास ए प्लस बी, दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा,
क्लियर है। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें हम तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, काश एक्स का साइन वाई प्लस साइन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो साइन एक्स इंटू काश वाई, इसको इधर लिख सकते हैं ना, इस वाले पॉट को इधर लिख तो प्लस में हो जाएगा, ए भी प्लस क्या हो जाएगा काश एक्स इंटू साइन वाई, काश एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और यहाँ आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो दिस इज साइन ए एक्स प्लस वाई। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दिस इज ऐसे, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ पे आपका जीरो है और यहाँ आपका जीरो है, ये भी जीरो है और ये क्या है 1 है। इसको फाइनली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, अरे क्या आपका माइनस में साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक की जगह पे एक्स बी की जगह पे वाई है, दिस इज माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस इज जीरो, ये क्या है साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट, कास एक्स प्लस वाई है, कास ए माइनस बी का फॉर्मूला, कास ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, एक जगह पे एक्स बी की जगह पे वाई है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला हम लिखे थे जीरो, ये आपका 0 0 1 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं 2, 1 सेकेंड इसको अच्छे से लिख दें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 देखिए क्या है कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ये आपका 1 है ना। और इसको देखिए कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस जीरो, मतलब वो दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what fx into fy is equal to what f of x plus y। तो देख सकते ये हमने प्रूफ कर लिया है ना, ये चीज आपका प्रूफ हो चुका है, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। आप ध्यान देंगे हमने प्रूफ कर लिया है, हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे। क्लियर। फ्रॉम 1 and 2 इसको वेरीफाई करके आप बड़े इत्मीनान से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला 2 लगा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, 2 फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या आपने आपको बताया था, 2 मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो उसको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ए बी नॉट इक्वल टू बी है ना। ए कब फॉलो करता है, अगर ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमेशा होगा, लेकिन अगर ए बी के बारे में कुछ बताया नहीं तो मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, बस यही आपको देख लेना है। तो देखिए लेफ्ट को पहले देखिए ए बी 2 क्रॉस 2 का है, बी 2 क्रॉस 2 का तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन, तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या है आपका 5 6 -1 और 7, और ये क्या आपका 2 1 3 4। आपको दिखा देना लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख लीजिए ए भी आपका 2 क्रॉस 2 का है तो ए भी 2 क्रॉस 2 का है। तो आप जानते हैं जो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो इक्वल, यहाँ पे इक्वल है तो बस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको उठा के क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो 5 2 से कौन साइड करेगा तो 5 × 2 प्लस -1 × 3, ठीक है। अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, दिस इज 5 × 1 प्लस -1 × 4 हो जाएगा कि नहीं, तो बस ये हो गया। अब इसी सेकंड वाले रो को उठाइए, फर्स्ट वाले कॉलम में रखिए, तो 6 आपको किससे कोइंसाइड करेगा 2 से, तो 6 × 2 प्लस 7 × 3, क्लियर है। अब यही चीज़ इसके ऊपर रखेंगे 6 × 1 प्लस 7 × 4। आई होप आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 -4, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 प्लस 21, और ये हो जाएगा 6 प्लस और 28। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 12 इसमें आप ऐड करेंगे 21 में तो 33 हो जाएगा आपका, 6 प्लस 28 आपका 34 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड दिस इज व्हाट, दिस इज इसका रिवर्स 2 1 3 4, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया आपका 5 1 -6 7, तो बस क्या ए भी मल्टीप्लाई, देखिए ए भी 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है,
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या चाहिए, पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इक्वल है और आएगा क्या 2 × 2 का ही आएगा फाइनली। देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिमिलरली इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा 2 × 5 प्लस 1 × 6। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा 2 × -1 प्लस 1 × 7। अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखिए 3 × 5 प्लस 4 × 6। इसी को ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे ना तो आपको 3 × 5 प्लस 4 × 6 मिलेगा। अब इसी को ऐसे उठा के रखिए तो 3 × -1 प्लस 4 × 7। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा आपका है 2 5 × 10, 6 1 × 6, -2 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 6 4 × 24 और यहाँ पे देखिए -3 प्लस 4 7 × 28। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा आपका, 7/2 जाएगा 5 हो जाएगा, 15 और 24 39 हो जाएगा आपका। क्लियर, -1 प्लस 28 आपका 25 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल गया है 7 1 33 34, RHS क्या निकल गया है 16 5 39 25। मैट्रिक्स 2 × 2 के है ना, तो दोनों देख रहे हैं ना। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए आर्डर बराबर, आर्डर तो इक्वल है और इसका जो एडजस्टेंट A11 इसके A11 के बराबर तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो बस ये प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। ये आपको प्रूव करना था, वही चीज़ है ना, यही चीज़ है। तो बस देखिए नेक्स्ट। अब सिमिलरली इसको भी आप देख लीजिए, बस प्रूफ में इसको भी देख लीजिए। सिमिलरली इसको पहले लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 3 × 3 का है बस, ये आपका 1 0 1 है। अब थोड़ा इसको हम फास्ट करेंगे 2 1 1 और 3 0 0। ठीक है, और ये आपका क्या है आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स में, अगर नहीं समझा तो समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से। -1 0 2 1 -1 और 3 और ये आपका 0 1 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले देख लेंगे क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो हमेशा चेक करेंगे हम। अगर सेम आर्डर चेक करने की जरूरत नहीं, हम चेक करेंगे अपने। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना, तो देखिए इक्वल है ना, तो मतलब है। और कितने का आएगा 3 × 3, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो 1 2 3 को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × -1 तो आपका -1 हो जाएगा, 2 × -1 तो आपका -2 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को इसके ऊपर रखा है तो 1 × 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 × -2 -1 -2 हो जाएगा, 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब इसी को इसके ऊपर हो गया ना, अब इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए 1 -2 और 9 हो जाएगा, तो लिख दिया हमने। इसी को इसके ऊपर रखेंगे तो 1 × 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 × 1 ना, 2 × 1 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 4 आपका 12 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब सिमिलरली ना, अब इसको उठाइए इसके ऊपर रखिए तो 0 × -1 0, 1 × 0 आपका क्या, इसको ऐसे उठाएंगे ना इसके ऊपर रखेंगे तो 0 -1 से 1 0 से 0 × 2 क्या हो जाएगा 1 × 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 × 2 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0। अब इसी को इसके ऊपर रखिए तो 0 × 1 आप यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका, 1 × -1 ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 × 3 ये भी आपका 0 हो जाएगा। अभी देखिए इसी को उठा के इसके ऊपर रखिए तो 0 × 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 × 4 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखिए, अब इसको उठाइए इसके ऊपर रखिए तो 1 आपका -1 से कौन-सा करेगा तो -1 हो जाएगा, और 1 आपका 0 से कौन-सा करेगा तो 0 हो जाएगा, 0 आपका 2 से कौन-सा करेगा तो फाइनली 0 हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर उठा करेंगे तो 1 1 से कौन-सा करेगा -1 से मतलब 1 -1, और 0 आपका 3 से कौन-सा करेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 1 1 0 को इसके ऊपर रखेंगे तो 0 1 0 से कौन-सा करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 × 0 1 1 से कौन-सा करेगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 0 4 से कौन-सा करेगा तो 0, ऐसे हम निकाल लेंगे इसको। अब देखिए ये क्या आ रहा है आपका, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 1 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 12 और 2 14 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए 0 हो जाएगा आपका, और ये -1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड भी निकाल लीजिए इसी तरह, राइट हैंड साइड निकालिए। अब क्या करना, अब -1 0 2 को 1 -1 1 0 1 4 इसका मल्टीप्लाई किस में करा लेना है, आपका 1 2 3
1 2 3 0 1 0, ठीक है। ये आपका जो होगा 1 1 0, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करना हमने बता दिया। इसको ऐसे करेंगे, इसके ऊपर बारी बारी रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐड करते चलेंगे, ब्रेक करेंगे, ऐड करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में लिखते चलेंगे। इसके रो को उठाइए, इसके कॉलम पे रखिए, तो -1 से कोइंसाइड करेगा तो आपका -1 हो जाएगा। 1 ना 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा आपका। 0 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसी को उठा करके इस वाले कॉलम, नेक्स्ट वाले कॉलम में रखिए, तो 1 -1 2 से कोइंसाइड करेगा तो -2 हो जाएगा। 1 1 से कोइंसाइड करेगा तो +1 हो जाएगा। 0 1 से कोइंसाइड करेगा तो +0 हो जाएगा। इसी तरह इसी को उठा के इसके ऊपर रखिए, तो -1 3 से कोइंसाइड करेगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो +0 हो जाएगा, ठीक है। 0 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप 0। अब इसी तरह इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए, तो 0 1 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। -1 1 से कोइंसाइड करेगा आपका, सॉरी इसको उठाएंगे ना तो ऐसे रखेंगे, तो 0 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा 0, तो -1 0 से कोइंसाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो 0 2 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। -1 1 से कोइंसाइड करेगा तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए प्लस है, 1 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, तो 0 3 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। -1 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 1 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए, अब इसको उठाइए ऐसे, इसके ऊपर रखिए, 2 1 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा। 1 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 4 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसी को उठाएंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे, 2 2 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 4। 1 1 से कोइंसाइड करेगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब 4 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो आपका 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी को इसके ऊपर उठा कर रखिए तो क्या होगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। 1 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 4 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये -1 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 हो जाएगा आपका, और ये -3 हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 है ही तो 0 हो जाएगा। 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ए भी निकल के आ गया। ए भी 3x3 इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, इसके आर्डर सेम हो तो आर्डर सेम, और इसके एडजस्टेंट एलिमेंट बराबर, इसका A11 इसके A11 के बराबर तो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसको बड़ी इत्मीनान से सॉल्व करेंगे आप, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो आप देख रहे हैं ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू बी, तो ऐसे भी आप सो बता सकते हैं ना, कम्यूटेटिव भी हमने ऑलरेडी बता दिया था। अब नेक्स्ट है क्या करना है आपको, अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए क्या है आपका, आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने आर्डर का, ए कितने आर्डर का, 3x, इसलिए भी 3x3 आर्डर का है। तो क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है आपका। तो आपको ना ए निकालना, ए निकालने के देखिए ए पता है, तो सबसे पहले A² निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। A² निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, A × A लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस निकाल लीजिए। दिस इज 2 2, दिस इज 2 2 1, दिस इज 0 1 -1, दिस इज 1 3 0, ठीक है। अरे क्या आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। हम निकालिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हम क्या करेंगे, देखिए ए भी 3x3 का है, ए भी 3x3 का है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, है ना। तो बस ये हो रहा है, आएगा फाइनली कैसा मैट्रिक्स हमारा 3x3 का आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ना उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा आपका, देख लीजिए। तो 2 2 से कोइंसाइड करेगा, 2 2 4 हो जाएगा। 0 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 1 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस अब इसी को इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले कॉलम में रखेंगे। तो इस रो को उठा के इस कॉलम में रखें। 2 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 0 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका -1 से कोइंसाइड करेगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को इसके ऊपर उठा के रखिए। तो 2 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा। 0 3 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 1 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो +0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर इसी को इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो 2 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा। 1 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा। आपका 3 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो +3 हो जाएगा। अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखें। तो 2 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 1 1 से कोइंसाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 आपका -1 से कोइंसाइड करेगा तो -3 हो जाएगा।
अब इसी को उसको उठा के रखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले कॉलम में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट वाले कॉलम में रखिए, 2 1 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा, 1 आपका 3 से कोइंसाइड करेगा तो 3 हो जाएगा, 3 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब इसको उठा के सिमिलरली ऐसे रखिए, तो 1 2 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा, -1 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो -2 हो जाएगा। अब ये 0 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो +0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर रखिए, तो 1 0 से कोइंसाइड करेगा 0 हो जाएगा, -1 1 से कोइंसाइड करेगा तो -1 हो जाएगा, 0 आपका -1 से कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह, अब 1 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, -1 आपका 3 से कोइंसाइड करेगा तो -3 हो जाएगा, 0 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना, पर हम डाल लिखेंगे नहीं अब आगे, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आप बोर्ड में आप लिखिएगा अच्छे से तो अच्छा रहेगा। तो बस a² निकाल लीजिए, a² क्या निकल के आएगा आपका, देखिए 415 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 -3 आपका हो जाएगा -2 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 -3 आपका -2 हो जाएगा, क्लियर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम लोग, हम निकालते हैं a² -5a + 6i। तो अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं अब हम लोग, थोड़ा जगह के यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नहीं, अब निकालिए। a² भी पता चल गया हमको, -5a + 6 × i। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब इसको, a² की वैल्यू क्या निकल के आ गया है, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 और -2, दिस इज a²। -5 a की वैल्यू लिख दीजिए आप, क्या है a की वैल्यू आपका 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 और ये आपका 1 -1 और 0 है, ठीक है। अब +6 × i, 6 आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है आपका 1 0 0 है, 0 1 0 है और ये 0 0 1 है, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सबसे पहले प्लस वाले को ऐड कर लीजिएगा, बाद में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए जो बाहर लिखा गया है। दिस इज 5 -1 2 9 -2 और 5, दिस इज 0 -1 और -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर माइनस बाहर ही रहने से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 जा 10 0 5, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा आपका और ये आपका 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, है ना, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों को सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 + 6 11 हो जाएगा ना आपका, 5 + 6 11 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अरे ये -1 हो जाएगा और 2 + 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 0 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये -2 और 6 ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 और 0 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 0 और 0 है तो 0 ही हो जाएगा और ये आपका -1 ही बचेगा, ठीक है। -2 में 6 ऐड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हटा लीजिए, ठीक है। आपका 10 0 5 है और ये आपका 10 5 15 है और ये क्या आपका 5 -5 और 0 है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली देखिए एड्रेस से मेहनत घट जाएगा, एडजस्टेंट 11 में से 10 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, -1 में 0 जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा, 9 में से 10 जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो भी -1 हो जाएगा, 5 में से 15 जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 5 जाएगा तो आपका -5 हो जाएगा, वो -1 में से -5 जाएगा तो -1 + 5 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका 4 में 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हमें निकाल लेना है ऐसे ही, क्लियर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो बस देखिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको ए प्रूव करना है ना। ए प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको a³ चाहिए, a² चाहिए, ए तो पता है 2i क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, a³ चाहिए, a² चाहिए, ए तो पता ही हमको, आइडेंटिटी भी पता है हमको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर को ले सकते हैं ए इंटू ए ना, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 102। अब इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, एक भी मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, अब इसको ये चीज़ लिख दीजिए तो दोबारा 102 021 213। ठीक है, देखिए ए बी 3 का राज 3 का है, ए बी 3 का राज 3 का है। मैट्रिक्स डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम से इसमें नंबर ऑफ रो के इक्वल हो रहा है, दोनों इक्वल है ना 3 × 3। तो बस क्या करना है, इसको करके इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखना है, ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, ऐसे नेक्स्ट वाले में जाएंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, 0 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, 2 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा। बस स्टार्ट लिख दे रहे हैं। अब इसको इस पर रखिए तो 1 0 से कोइंसाइड करेगा 0 0 और 2 2 0 + 0 + 2। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रखिए तो क्या होगा 1 × 2 2 + 0 × 1 0 2 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिए तो 0 1 से कोइंसाइड करेगा तो 0, 2 0 से कोइंसाइड करेगा 0। ठीक है, और आपका 1 2 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा। अब इसी को उसको उठा रहे 0 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको ऊपर उठा के रखेंगे तो यहाँ पे अब इसको देखिए तो 0 2 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, आपका 2 कोइंसाइड करेगा 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 1 कोइंसाइड करेगा 3 से तो 3 हो जाएगा। अब इसी तरह ना इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो 2 1 से कोइंसाइड करेगा तो 2 हो जाएगा, 1 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, आपका जो 3 है 2 से कोइंसाइड करेगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको उठा के ऊपर रखिए 2 2 0 × 0 हो जाएगा, आपका 1 × 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 1 3 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको रखें 2 2 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका फाइनली। ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा आप देख लीजिए, 415 हो जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 415 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे। और ये 4 1 4 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब निकाल लीजिए। सिमिलरली आप ए क्यूब निकाल लीजिए। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब निकाल लीजिए, ए स्क्वायर आपका निकल ही चुका है। 1 सेकेंड, ये 5 है ना, 5 2 8 2 5 5 8 5 और फिर 14 है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए आप, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 2 5 5 8 5 14। ठीक है, सही है। अब ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना है आपका 102 2021। ठीक है, 203। हो सकता है कहीं मिस हो जाए ना, गड़बड़ी हो जाए तो ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम से 3, इसमें जो नंबर ऑफ मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो बस जैसे यहाँ पे काम किए इसको इसी तरह इस पर देखिए तो 5 2 8 को ना यहाँ पे रखेंगे, अब ऐसे जाएगा, सिमिलर यहाँ भी जाएगा ऐसे, और यहाँ भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 5 2 8 को 5 से कोइंसाइड करेगा, 5 1 से कोइंसाइड करेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, 8 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए 5 1 2 0 8 2 16। यहाँ पे देखिए 5 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, 2 0 2 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, 8 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या 5 2 से कोइंसाइड करेगा तो 10 हो जाएगा कि नहीं, और आपका 2 1 से कोइंसाइड करेगा तो 2 हो जाएगा, 8 आपका 3 से कोइंसाइड करेगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब 2 यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, 2 5 5 को 2 1 से कोइंसाइड करेगा 2 हो जाएगा, 5 0 से 0 हो जाएगा, 5 2 से करेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर रखेंगे 2 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, 5 आपका 2 से कोइंसाइड करेगा तो 10 हो जाएगा, 5 आपका 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे 2 2 से कोइंसाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, 5 1 से कोइंसाइड करेगा तो 5 हो जाएगा, 5 3 से कोइंसाइड करेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के रखिए इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा 8 1 से कोइंसाइड करेगा तो 8 हो जाएगा, 5 0 से करेगा तो 0, 14 आपका 2 से करेगा 28 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसी तरह आप इसको ऊपर रखिए तो 8 0 से कोइंसाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, 5 2 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 आपका 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर रखिए तो 5 2 से 8 2 से कोइंसाइड करेगा 16 हो जाएगा, और 5 1 से करेगा तो 5 हो जाएगा, 14 आपका 3 से कितना करेगा 42 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, आपको देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ए क्यूब की जो वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखें तो ए क्यूब की जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ए क्यूब की जो वैल्यू आ रहा है इसी को ऐड कर लीजिए। ठीक है, वो है क्या, देख लीजिए इसको, वो है क्या है। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए इसको, क्या 6 5 आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 और 36, इसको ऐड करेंगे ना तो 36 हो जाएगा, 4 और 36 हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 36, दिस इज 4 और यहाँ पे 36, और नेक्स्ट वाला रो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट वाले रो को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 10 और 25, 12 10 और 25, सॉरी 12 10 और 24 होगा ना, 12 10 और 24, 12 10 और 24, क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट वाला 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 10, 36 और 10, ठीक है, 36 और 10, 36 और 10, और आप देखिए 21 हो जाएगा, 21 इसे 63 हो जाएगा, ठीक है, 63 हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। अब निकालिए फाइनली, अब सब कुछ पता है ना, अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर ए, अब ए क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y, ए क्यूब माइनस 6a², ठीक है, प्लस 7a प्लस 2y, प्लस 7a प्लस 2y। अब इसी को निकालिए, ए क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या है निकाल ही चुके हैं, 21 4 36 12 10 24, ठीक है, 36 10 और 63 है, ठीक है, माइनस 6a² की वैल्यू क्या निकल के आया अभी, देख लीजिए a² की वैल्यू क्या निकल गया अभी, a² की वैल्यू पुट कीजिए, 5 2 8 2 5 5, 5 2 8 2 5 5 है ना, 5 2 8 2 5 5 8 5 14, 8 5 और 14, ठीक है, प्लस 7a, ए की वैल्यू फाइनली क्या है आपका, ए की वैल्यू कितना है आपका 8 5 14 है ना, हाँ देखिए ए की जो वैल्यू है ना 102021, 102 102, ठीक है, और क्या 021 021, और क्या है, इसको बस ऐसे रख लेना वैल्यू, और 203 203, ठीक है, और यहाँ पे 2i है ना तो प्लस 2, आई की वैल्यू कितना होगा, आइडेंटिटी है वो 100 010 001, ठीक है, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, वन सेकेंड, ये जो जीरो देख रहे हैं ना, ये जीरो, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, कितने आर्डर का, जीरो मैट्रिक्स है आर्डर 3 का, ठीक है, अब आर्डर 3 है, बस यही चीज़ है। आइए देखते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके जीरो लाइए। देखिए सबसे पहले ना इसको अंदर जो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 21 और 4 36 ऐसे लिख दीजिए इसको, 12 10 और 24, 36 10 और 63, ठीक है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा 6 5 या 30, 12 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, क्लियर है, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30, ये भी 30, और 6 का में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 48, मतलब 6 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 84 हो जाएगा आपका, है ना। तो बस अब इसका हर एक एलिमेंट के अंदर 7 है बाहर, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 7 प्लस 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 0 0 और 0 2 0 0 0 2, ठीक है। सबसे पहले आप एडिशन वाले को ऐड कर दीजिए, बाकी सब्ट्रैक्शन वाले को बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐड कर लीजिए, ये देखिए ए भी ऐड हो रहा है, ए भी ऐड हो रहा है, ए भी ऐड हो रहा है, ऐड कर लीजिए। 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 28, और 28 प्लस 2 13 हो जाएगा कि नहीं। और देखिए
A11 AB3 क्रॉस 3 का AB3 क्रॉस 3 का तो मतलब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर लीजिए। अब देखिए 4 0 और 0 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, कुछ मिस हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 4 करेंगे ना इसको, 4 तो 0 हो जाएगा आपका, तो 12 आना चाहिए ना, तभी तो 0 आएगा हमारा। तो 1 सेकेंड, कहीं मिस तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, लग रहा है हमसे कहीं मिस हो गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो हमें लग रहा है कहीं मिस कर दिए हम, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, कहीं मिस हो गया हो यहाँ पे, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे इसको ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये पूरा पूरा 0 0 मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। अब हम अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते, सुधारेंगे थोड़ा टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप कर पाए कि नहीं इसको, ठीक है। हमें लग रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा मिस हो गया होगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने आपको आइडिया दे दिया कैसे सॉल्व करना, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो बड़े इत्मीनान से सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। बस आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ A² निकालेंगे, सोल्यूशंस। देखिए ए है ना, ए आपका कितना है 3 -2 4 -2, इसको लास्ट में भी हम देख लेंगे जो पीछे बचा है अभी। सबसे पहले A² निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 4 -2 और -2 3 4 -2 और -2, तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ जाएगा, ये 3 3 जा ना, इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 4 जा 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर उठाएंगे तो -6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखें तो क्या 4 3 जा 12 हो जाएगा, -2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 -8 हो जाएगा और ये -2 -2 +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 9 -8 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना हमने बताया आपको, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 -8 हो जाएगा, बस ऐसे ही कर लिया है। ये आपका -6 हो गया और आपका +4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -4 2 जा 8 हो जाएगा, -4 ऐसे आ गया, A² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के की वैल्यू आपको फाइंड करना आएगी, आपका आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो दिया गया। तो देखिए गिवन डेट क्या गिवन है आपको, यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे के की वैल्यू, A² इज इक्वल टू वाट, के A -2 आई ना, तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। A² की वैल्यू क्या है, इसी जो 1 4 -2 और -4, ठीक है। के ए की वैल्यू क्या है, के ए की वैल्यू है आपका कितना 3 4 -2 और -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 2 बाहर लिखा गया, ठीक है। ये 1 0 0 1 है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, अब क्या आएगा, दिस इज 1 4 -2 -4 ना, और यहाँ पर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट में, तो 3 के -2 के, ठीक है, और ये आपका 4 के और ये आपका -2 के, ठीक है। दिस इज माइनस ऑफ 2 0 0 2, मतलब 2 का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 4 -2 -4, दिस इज इक्वल टू वाट 3 के -2 ना, सेम आर्डर का एलिमेंट, तो मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 के -2 हो जाएगा, ये आपका -2 के हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 4 के हो जाएगा, और ये -2 के में से 2 के हटा गया तो -2 के -2 हो जाएगा, क्लियर है। आप कोई भी वैल्यू निकाले, देखिए इसका A11 इसके A11 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, आप कहीं से वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप देखिए के की वैल्यू 1 ही आ रहा है, कहीं से भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इसका A11 इसके A11 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बस निकाल के देख लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए तो ये चीज़ फॉलो करेगा। इसका A11 जो है इसके A11 के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 3 के -2, कैसे, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको 1 को इधर 2 को इधर भेजेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इसी 3 के हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 के हो जाएगा, 3 की वैल्यू 3 से कैंसिल हो जाएगी, कैसे 3 1 जा 3 से, यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं, तो के की वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी वाट 1 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इजीली हमने के की वैल्यू निकाल लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका है ना, 1 सेकेंड 16 देख रहे थे हम ना,
17 18, हाँ। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपका। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हमने ना देखिए की वैल्यू निकल के आ गया 1। 18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ए इंपॉर्टेंट, ए भी क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो और भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कास अल्फा, यहाँ पे देखिए कई सारे फार्मूले हमें लिखना पड़ेगा। जो साइन 2a का जो फार्मूला होता है, ठीक है, और जो कास 2a का फार्मूला होता है, जो टेन के टर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका 2 tan a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और आपका कास 2a का फार्मूला क्या होता है टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। क्लियर है, तो आप ये दे सकते हैं। साइन 2a का जो फार्मूला था 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कास 2a का फार्मूला जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मतलब आप ये देख पा रहे हो, जहाँ पे एंगल वहाँ पे हाफ हाफ एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल यहाँ भी हाफ एंगल आ गया, मतलब 2a का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ a/2 आ जाता है, अगर यहाँ अल्फा होता तो यहाँ अल्फा/2 आ जाता है। बस यही करना है हमको, ठीक है। a की वैल्यू आपको दिया गया, आपको ये शो कर लेना है i प्लस a इक्वल टू i माइनस a। तो देखिए इंपॉर्टेंट, तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है आपका i प्लस ए है ना। i क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होता है आपका 1 0 0 1। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, i क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1। a की जो वैल्यू है क्या आपका दिया गया 0 माइनस टेन अल्फा/2, और ये क्या आपका 10 अल्फा/2, ठीक है। और ये क्या आपका 0 है। अब इसको ऐड कर लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा दिस इज 1 माइनस टेन अल्फा/2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फा/2, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको 1 मान सकते हैं कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, 1 मान लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ना लिख इसको i प्लस ए लिख दीजिए और अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड ना लिख इसको i प्लस ए लिख दीजिए, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ अल्फा/2 लिखा गया है, क्या आप अल्फा/2 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड क्या आपका i माइनस है, i माइनस है। सबसे पहले i माइनस से निकाल लीजिए, i माइनस से निकाल लीजिए, तो फिर देखेंगे पूरे हम चीज़ को, है ना। i माइनस से सबसे पहले निकाल लीजिए, i माइनस से क्या निकल के आएगा 1 0 0 1 माइनस 0 ऑफ माइनस 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2, ठीक है। और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा लीजिए इसको, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में से माइनस 10 अल्फा/2 घटाएंगे तो प्लस 10 अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 0 में से 10 अल्फा/2 घटाएंगे तो माइनस 10 अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका आ चुका है। अब इसको हम निकाल लीजिए राइट हैंड साइड को, तो निकालेंगे i माइनस से निकल चुका, i माइनस से दिस इज इक्वल टू व्हाट कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब निकालिए i की वैल्यू कितना है आपका, i माइनस की वैल्यू निकाल लीजिए 1 ऑफ 10 अल्फा/2, ठीक है, माइनस ऑफ 10 अल्फा/2, ठीक है। और ये 1 है, और ये क्या आपका दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं इसी चीज़ को। दिस इज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको i ऑफ माइनस ए, ठीक है, दिस इज कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। i माइनस ए की वैल्यू क्या अभी हमने लिखा है, i माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 10 अल्फा/2 1 10 अल्फा/2 माइनस 10 अल्फा/2, और ये 1 है आपका, ठीक है। और ये क्या आपका कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना ये जो वैल्यू है और 10 अल्फा/2 के टर्म में है कि नहीं। अभी देखिए पीछे देखिए 1 सेकेंड, ये जो i प्लस ए की है ना, i प्लस ए क्या 10 अल्फा/2 में है कि नहीं। यहाँ पे आपका साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ठीक है। इसी को हम 10 अल्फा/टर्म के टर्म को यहाँ पे इस फार्मूले से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा
तो एक काम कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में हम लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ऐसे और ऐसे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई कास अल्फा में हो जाएगा, तो 1 इंटू कास अल्फा हो जाएगा, 1 इंटू कास अल्फा हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, माइनस साइन अल्फा में, प्लस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, कास अल्फा में। क्लियर है। तो बस अब इसी को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, कास अल्फा में। ठीक है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा में। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन अल्फा में, माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कास अल्फा में, 1 इंटू कास अल्फा। तो बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आ जाइए, तो आपके पास हो जाएगा, दिस इज कास अल्फा प्लस वन सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कास अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अल्फा लिखा गया, माइनस साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन अल्फा को साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 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 हो जाएगा, कास अल्फा हो जाएगा, इसको पहले लिख दीजिए, कास अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा है ना, तो बस यहाँ पे साइन अल्फा। तो आप जानते हैं, अभी हमने लिखा था फार्मूला। ठीक है, पीछे देखिए, अभी ना हमने देखा था जो कास 2a का जो फार्मूला होता था tan के टर्म में, वो क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है, अगर यहाँ पे कास अल्फा होता ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ भी एंगल आधा होता है कि नहीं, हाफ हाफ एंगल यहाँ भी हो जाता। इसी तरह से साइन 2a का जो फार्मूला होता है tan के टर्म में, होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर यहाँ पे साइन अल्फा होता है तो सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, अगर यहाँ पे साइन अल्फा होता है, इसको साइन अल्फा को क्या लिख सकते थे, जहाँ पे ए होगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो बस आपका सॉल्व हो गया जाएगा। तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए बड़े से बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, कास अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे प्लस tan अल्फा बाई 2 ऑलरेडी है, tan अल्फा बाई 2। ठीक है, कौन से कितना ध्यान दीजिए, है ना, सब में सही है ना, सही है, सही फॉर्मूला हमने लिखा। यहाँ पे क्या है, 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए कास अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे इंटू tan अल्फा बाई 2 है ही आपका, इंटू आपका यहाँ पे क्या है, tan अल्फा बाई 2 है ही। ठीक है, माइनस में क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बाई अल्फा बाई 2। ध्यान दें, इसी वजह थोड़ा सा क्वेश्चन है कठिन बन जाता है, इसी वजह से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिमिलरली साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अभी हम, 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस कास अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है,